एक बेटे की ये विदाई हर आंख भर आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। वीर भूमि हिमाचल प्रदेश ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों यहाँ ऐसे वीर जन्म लेते हैं जो हंसते हंसते वतन पर कुर्बान होना शान समझते हैं। दरअसल यहाँ के न केवल बेटे बहादुर हैं बल्कि उनके घर वाले उनसे भी 2 कदम आगे होते हैं। शहीद अंकेश को जिस तरह उनके पिता ने बारात की तरह विदा किया, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। शहीद राकेश के घर वाले भी जिस बहादुरी से सामने आए, उसकी भी जितनी तारीफ हो उतनी कम है। फिर भी अफसोस ये है कि ऐसे कई बलिदानों के बावजूद हिमाचल को वो हक नहीं मिलता जिसका राज्य हकदार है। शहीद की बारात, जी हाँ अवस्थी जी, आज सबने देखा, हमने अपने टीवी के माध्यम से भी दिखाया किस तरह से एक हमारे जो शहीद हुए हैं नौजवान सीमा पर देश की रक्षा करते हुए, हम ये कहेंगे, उनके आज जो अंतिम यात्रा निकाली गई उसने कैसे भावुक किया सबको। एक तरह से वो ये कहिए कि बारात थी, वो कहिए क्या थी ही बारात, जैसे उनके घर वालों ने कहा। बस ये वीर जवानों की धरती है हिमाचल। जो नज़ारा आज हमने देखा, क्या आपने कभी ऐसा देखा या सुना था? क्या कहेंगे आप? जी, ये अभूतपूर्व दृश्य था आज। ये उद्वेलित करने वाला था और एक बहुत बड़ा पैगाम इसके पीछे था। पहली बार, मतलब देखिए, कारगिल वार जब हुई थी तब भी हमने सारे हिंदुस्तान को मतलब सीमाओं की रक्षा के लिए प्रेरित होते देखा था कि तैयार था, हर नागरिक तैयार था। जी। उसके बाद बहुत से शहीद हुए, देश में बहुत से टेररिस्ट अटैक भी हुए, पर आज का जो घटनाक्रम है वो सचमुच ही अभूतपूर्व है। ऐसा दृश्य पहले कभी देखा नहीं। और उस परिवार को, बिलासपुर के घुमारवीं के अंकेश जो शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को सत नमन, हजारों बार सैल्यूट जो उन्होंने आज किया है। शायद अब तक कभी हुआ नहीं और भविष्य में शायद बहुत कम ऐसा देखने को मिलेगा, जब सारे का सारा परिवार एक शहीद की अंतिम विदाई को किसी समारोह में तब्दील कर दे। मतलब एक बारात के रूप में उस शहीद की जो अंतिम यात्रा है वो निकली है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। सही बात है। उसमें भी बड़ी बात यह है कि इतने लंबे इंतजार के बाद 6 फरवरी को शहीद हुए हैं अंकेश अरुणाचल में। उसके बाद आज वो अंतिम यात्रा निकली है, पर उसके माता पिता को बहुत सत नमन है। जो उन्होंने आज किया है, सत नमन है, शत नमन है। आपने सही कहा। और अवस्थी जी, घर भी वैसे ही सजाया गया था। घर के लोग भी वैसे ही तैयार हुए थे जैसे बारात निकलनी हो बेटे की। वो बेटा जो देश के काम आ गया, शहीद हो गया। अवस्थी जी, इनके साथ ही शहीद हुए बैजनाथ के राकेश भी। जैसे उनका छोटा सा बच्चा है, उनकी पत्नी ने जिस तरह से सैल्यूट किया है ना अंतिम यात्रा पे निकलने से पहले अपने पति को, वो भी विरल होता है, बहुत विरल होता है किसी भी महिला के लिए जितने कम उम्र में विधवा हुई है। लेकिन गौरव देखिए आप, है ना, कैसे विदा करते हैं। ये हिमाचल है, ये हिमाचल की वीरता है और ये हिमाचल का त्याग भी कहिए। बहुत बड़ी सीख दी है इन दोनों परिवारों को। बिल्कुल, जितने भी भारतवासी हैं, जितने भी फौजी परिवार हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा एक आदर्श भी स्थापित किया है। बहुत बड़ी डायरेक्शन, गाइडलाइन इन्होंने स्थापित की है हम सब के लिए, हम सब के लिए। जी अवस्थी जी, बिल्कुल हम सब के लिए। और इसीलिए तो हिमाचल जब भी कभी देश के काम आने की बात होती है, देश के लिए मर मिटने की बात होती है, देश के लिए फतेह कर जाने की बात होती है, हिमाचली शूरवीर, हिमाचल, छोटा सा हिमाचल है, हम थोड़े से लोग हैं हम लोग। लेकिन जब भी इस तरह से देश के लिए एक जज्बे की बात आती है तो हमें बड़ी खुशी है, बहुत गर्व होता है कि हमारे नौजवानों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसकी हम अक्सर देखते हैं ये कि जब भी हिमाचल में, इससे पहले भी देखिए, अब तो ये बहुत बढ़ के हुआ, जैसे आज अंकेश के साथ हुआ, या जिस तरह से उनके शहीद राकेश की पत्नी ने उन्हें विदाई दी है, बहुत इमोशनल और बहुत अलग हटके, समाज को आईना दिखाने वाला, या आप ये कहिए नई राह दिखाने वाला। लेकिन अवस्थी जी, इससे पहले भी हमने देखा है कि जब भी कोई शहादत होती है तो अक्सर यही होता है, और अक्सर क्या, हमेशा यही होता है कि घर के लोग, ठीक है, उनके आंखों से आंसू बहेंगे लेकिन माथा गर्व से ऊंचा होगा कि देश के लिए हमारे बेटे ने कुर्बानी दी है। हमने बहुत बार देखा, इकलौते बेटे शहीद हो गए। अगर उनके आगे बच्चे थे तो उनके माँ बाप ने यही कहा, माँ ने कहा या दादा दादी ने कहा कि हम इनको भी देश की रक्षा के लिए सीमा पर भेजेंगे। ये जज्बा अवस्थी जी, देखिए, देश के लिए हिमाचली बेटे सबसे आगे रहे हैं, जब भी कुछ भी करके गुजरने की या जान पे खेलने की आई है हमेशा। फिर भी अगर हम देखते हैं देश के लिए एक
कोटा निर्धारित कर दिया गया है। जी। हिमाचल के इतने ही लोग सेना में जा सकते हैं हर साल। आप सड़कों पे देख लीजिए अवस्थी जी, अभी सर्दियों से हम निकल रहे हैं, लेकिन भरी सर्दियों में हमने देखा जब मतलब हाथ को हाथ नहीं सूझता था, कोहरा पड़ा हुआ है, धुंध पड़ी हुई है, हमारे नौजवान लड़के मतलब दौड़ लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिजिकली एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं फौज में जाने के लिए। आप अफसरों की बात कर लीजिए या फिर चाहे जवानों, जो जवान बनना चाहते हैं उनकी, उसकी कोटा निर्धारित कर देना, क्या ये कोई पैमाना समझते हैं आप लोगों की तरफ से, हमारे समाज की तरफ से भी, और इवन जो हमारे पूर्व सैनिक हैं हिमाचल के, हमें उन पे बहुत गर्व है, वो भी ये कहते आए हैं कि ये कोटा जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। जब भी आपने देश की रक्षा करनी है तो मेरिट ग्राउंड पे भर्ती करिए। अगर हिमाचल के लोग और हिमाचल के नौजवान ज्यादा सक्षम हैं तो उनको ज्यादा ले जाइए, अगर वो कम सक्षम है तो आप कम करिए ना। कोटा फिर जरूरी क्यों है कि उतने भेजें? तो फिर अगर आपको लगता है कि वो कम होना चाहिए तो और भी कम कर दीजिए। लेकिन देश जानता है, इतिहास जानता है, फौज जानती है कि हिमाचल का शूरवीर सबसे आगे होता है। क्या कहेंगे आप इस कोटा सिस्टम? बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि हिमाचल सबसे ज्यादा शहादत दे रहा है परसेंटेज में। जी जी। आज़ादी से लेकर अब तक का जो हम फिगर्स देखेंगे वो बहुत चौंकाने वाले हैं। आप देखिए 1250 हिमाचली अब तक शहीद हुए हैं आज़ादी से लेकर अब तक, छोटा फिगर नहीं है। 1096 गैलेंट्री अवार्ड हिमाचलियों को मिले हैं। अरे वो परमवीर चक्र से लेकर छोटे से ये बड़े से हर सम्मान तक उनको 1096 गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं। कारगिल वार में 527 शहीद हुए थे और उसमें से 52 हिमाचली थे। जी बिल्कुल सही, देश में दूसरे नंबर पे थे हम। हमारी आबादी देख लीजिए, परसेंटेज देखिए, कारगिल की शहादत, परसेंटेज देखिए कि क्या है। जी बिल्कुल सही है। उसमें भी 2 परमवीर चक्र हिमाचलियों को मिले हैं। जी बिल्कुल सही है। पर दुर्भाग्य है कि कोटा है, तो क्या शहादत का भी कोई कोटा है? अब ये पता नहीं किस ग्राउंड पे ये कोटा निर्धारित किया गया है। बहुत कैसे कोटे के पैमाने में भरी जाती है। सेना में नौकरी नहीं है, सेना में सेवा है। आप देश सेवा के लिए वहां जाते हैं। देश सेवा में जाने के लिए कोटा निर्धारित नहीं किया जा सकता। जिसमें जज्बा है, जो वॉलंटरली खुद को अपने आप को आगे ले जाता है, उस हर व्यक्ति को वहां सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। ये बहुत गलत बात है कि हिमाचल के नौजवान हर बार मतलब एक छोटी सी भर्ती के लिए हजारों की संख्या में नौजवान तैयार हो जाते हैं, पर हम उस कोटे में उनको बांध कर रख देते हैं। और बहुत से ऐसे नौजवान जो शायद बहुत अच्छी सेवा देश की कर सकते हैं, हमारी सीमाओं की बहुत अच्छी रक्षा कर सकते हैं, वो उससे वंचित रह जाते हैं। बहुत गलत बात है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। हमारे समाज की, हिमाचल की आम जनता की और पूर्व सैनिकों तक की यही राय है कि ये इस पे कोटे पे पुनर्विचार करना चाहिए। ये किसकी भी तरफ से हुआ हो, चाहे फौज की तरफ से हुआ है, मंत्रालय की तरफ से हुआ है, सरकार की तरफ से हुआ है, लेकिन इस पे पुनर्विचार जरूर होना चाहिए। और उससे एक और चीज, हम हिमाचली देखिए, हम बार बार कहते हैं शांत और शहादत में आगे, हर तरह से अपनी जान को आगे लड़ा देने वाले। हमें ना तो आज तक हिमालयन रेजिमेंट मिली, बार बार हमने डिमांड उठाई, हमने पहले हिमाचल रेजिमेंट मांगी। बिल्कुल शायद कोई दिक्कत हुई, हमने कहा हिमालयन रेजिमेंट दे दीजिए। जो हिमालयन स्टेट्स हैं उसमें हिमाचल भी एक है, कम से कम उनके नाम पे तो हो जाएगी। दूसरा हमने कहा कि आप डोगरा रेजिमेंट जो है उसमें बहुत सारे हिमाचली हैं, तो उसका मुख्यालय फैजाबाद, यूपी से उसको ऊना लाने की बात कही गई थी, जमीन तक देने की बात हुई थी, आज तक उस पर कुछ नहीं हो पाया। मतलब एक तरह से फौज के प्रति जो हिमाचल का समर्पण है, उसके लिए कोई एक तामीर हो जाती है एक चीज की, ये देखिए नहीं, ये हिमाचल के लिए है, क्योंकि हिमाचली देश के इतने काम आते हैं। क्यों नहीं होता? बस क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो देखिए, ये तो सीधा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो केंद्र में बैठे नेता लोग हैं उनकी हिमाचल के प्रति कितनी प्रतिबद्धता है, वो हिमाचली शहादत को कितना की सम्मान देते हैं। अन्यथा डोगरा रेजिमेंट के सेंटर को हिमाचल में शिफ्ट करने की कई बार घोषणाएं भी हुई, कई बार पैरवियां भी की गई और प्रयास भी हुए, लेकिन वो शिफ्ट नहीं हो सका। डोगरा जो है वो हिमाचल, जे&के, ये 2-3 पंजाब का थोड़ा रीजन आता है, जम्मू का रीजन आता है और साथ में हिमाचल आता है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका सेंटर यूपी के फैजाबाद में क्यों? हिमाचल में क्यों नहीं? बिल्कुल सही बात है। और बिल्कुल 100% हिमाचल उसके लिए डिजर्व करता है। बहुत बड़ी मोटिवेशन हिमाचलियों को वहां से मिलती है, बहुत बड़ा सम्मान उनको मिलता है। CSD का डिपो कई बार यहाँ शिफ्ट करने की बात हुई, वो शिफ्ट नहीं हुआ। तो हिमाचली हितों को तो सैन्य मतलब जो प्रारूप है उसमें बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया जाता रहा है। हिमाचल तैयार है देश सेवा के लिए, उस पर उसको नजरअंदाज किया जाता है। उसकी जो सेवाएं हैं, उसकी जो शहादत है, उसको वो सम्मान नहीं मिलता है जिसके लिए वो डिजर्व करता है। और ये
और ये देखिए, ये कोई आम हिमाचली नहीं कर सकता। आपने हिमाचल रेजिमेंट की बात उठाई, बहुत बड़ा अभियान उसके लिए छेड़ा था, राजनीतिक स्तर पे भी उस पर पैरवियां हुई थी, बाद में उसको हिमालयन रेजिमेंट में कन्वर्ट किया गया उस अभियान को। ऐसे नहीं मान सकते तो वैसे मान जाइए। पर उसको भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया कि क्षेत्र के आधार पर किसी रेजिमेंट का गठन नहीं हो सकता। तो वैसे तो हमारे पास बहुत से उल्लेख हैं। जब आपने किसी राज्य विशेष के साथ रेजिमेंट गठित की है, आपने पंजाब रेजिमेंट बनाई है, आपने JNK बनाई हुई है, इस तरह से कई और रेजिमेंट्स बनाई हुई हैं। तो हिमालय या हिमाचल रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती है? और बिल्कुल बननी चाहिए। हमारे जो वीर सपूत हैं, जो सेना में इस वक्त काम लोग कर रहे हैं, लोग अधिकारी हैं, जो भी सिपाही हैं, जिस भी रैंक के लोग हैं, उनके लिए बस सम्मान। हाँ, सम्मान होगा और प्रेरणा भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रेरित होंगे। चलिए, अब से जिस सेगमेंट को हम क्लोज करें उससे पहले एक बार फिर से शहीद अंकेश को और शहीद राकेश को हमारी तरफ से दिव्य हिमाचल परिवार की ओर से बहुत बहुत प्रणाम, सैल्यूट है उनकी बहादुरी को और उनके परिवारों को भी, जिन्होंने ये जज्बा दिखाया है अपने शहीद बेटों के लिए। जो उन्होंने भाव प्रकट किया है, उसने हर हिमाचली का सिर गर्व से ऊंचा करके, बेशक हमारी आंखों से आंसू थम नहीं रहे। जी बिल्कुल। तो जब भी अब फौज से रिलेटेड कभी भी ऐसी चीज हो, हम वही मांग आपकी उठाते हैं कि हिमाचल को उसका जायज हक मिले।